मैं दिगेश स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल दिगेशाला पे। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे नरेशंस के बारे में। बहुत सारे लोगों का ये डाउट था या बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आया था मेरे पास कि मुझे आप नरेशन बनाना सिखा दो। तो इस वाले लेक्चर में या इस वाले वीडियो में हम नरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि नरेशन क्या होता है और उसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं, बना सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि नरेशन क्या चीज़ होती है। दोस्तों देखिए, नरेशन कुछ नहीं होता। जब हम कोई एंट्री करते हैं, जैसे मान के चलिए कि हमें कहीं से कैश मिला, तो अजय से कैश मिला, तो एंट्री हम करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू अजय। ठीक है, जनरली ये हम एंट्री करते हैं। तो उसके नीचे हम ब्रैकेट में कुछ लिख देते हैं, कुछ स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो उसी स्टेटमेंट को हम बोलते हैं नरेशन। ठीक है, अब ये नरेशन हम क्यों लिखते हैं? तो देखिए दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर आप अकेली ये एंट्री कर दो, ठीक है, तो ये अकेली एंट्री कौन समझ पाएगा? सिर्फ एक कॉमर्स का स्टूडेंट समझ पाएगा या ऐसा बंदा जो अकाउंटिंग समझता हो, अकाउंटिंग जानता हो, सिर्फ वही इस एंट्री को समझ पाएगा कि भैया कैश मिला है, किससे मिला है? अजय से मिला है। लेकिन यार अकाउंट ऐसी चीज तो है नहीं कि अकेले कॉमर्स वाला बंदा ही उसे यूज करता हो। भाई एक डॉक्टर भी अकाउंटिंग का काम यूज करता है, मतलब बुक ऑफ अकाउंट्स देखता है। एक इंजीनियर भी देखता है। भाई उसके जो खुद के बुक ऑफ अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि डॉक्टर के लिए एक अकाउंटेंट होता है, वो अकाउंटेंट उसकी बुक ऑफ अकाउंट तैयार करता है। तो आखिरी में वो भी तो एक बार देखेगा ना कि भाई क्या तैयार करा, क्या हुआ, कैसा हुआ, पैसा कहाँ से आया। उसका पैसा वो चेक तो करेगा ना, पैसा तो इसी का है। अकाउंटेंट तो सिर्फ उसको तैयार कर रहा है, उसका लेखा जोखा रख रहा है। ठीक है, तो फाइनली डॉक्टर एक बार देखना तो चाहेगा ना कि मेरा क्या लेखा जोखा बना, कहाँ से पैसा आया, कैसा पैसा आया। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब ऐसे लोगों को अकाउंटिंग या फिर एंट्री देखनी होती है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तो वो ये सब देख के तो समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या हुआ। ये तो दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा। तो ऐसे ही जो लोग अकाउंटिंग के बारे में नहीं जानते, उन लोगों के लिए, उन्हें समझाने के लिए हम यहाँ नीचे नरेशन डालते हैं, एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि यार ताकि बंदे को एक कॉमन सेंस के दम पे समझ तो जाए, थोड़ा बहुत तो उसको आइडिया हो जाए कि इसमें क्या हुआ। जैसे यहाँ पे मैं लिखूं बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम अजय। ठीक है, मैं यहाँ पे ये नरेशन लिख दूंगा कि बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम अजय। तो अब क्या होगा दोस्तों कि ये देखकर कोई भी बंदा हो, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या पेंटर हो, कोई भी हो, उसको एक आइडिया तो लग ही जाएगा, एक मोटा मोटा अनुमान लग जाएगा कि हाँ यार ये एंट्री में ऐसा कुछ हो रहा है कि मुझे कैश मिला है, किससे मिला है? अजय से मिला है। तो बाकी वो अमाउंट देख लेगा। तो इससे क्या होगा, उसे मोटा मोटा अंदाजा तो हो ही जाएगा कि हाँ यार इस तरीके से कुछ हो रहा है। तो मेनली नरेशन का पर्पज यही होता है कि उस व्यक्ति को वो एंट्री समझाना जिसे अकाउंटिंग नहीं आती हो या जिसे अकाउंटिंग का ज्यादा ज्ञान ना हो। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो अब देख लेते हैं कि नरेशन किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूं कि नरेशन के लिए ज्यादा आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ज्यादा आप उसके लैंग्वेज पे मत जाइए कि ग्रामर पे जा रहे हैं, ऐसा जा रहे हैं, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे आसान तरीका तो ये होता है कि नरेशन में कुछ नहीं करना, आपको क्वेश्चन ही कॉपी करना रहता है। सबसे सीधी सिंपल बात बताऊं तो आपको 60 to 70% नरेशन ऐसे ही बन जाएंगी। सिंपल क्वेश्चन कॉपी करना है, बस क्वेश्चन के आगे क्या लगा दो? बीइंग। बस बीइंग लगा दो, उसके बाद लगभग पूरा क्वेश्चन ही कॉपी कर दो, आपकी नरेशन बन गई। ठीक है, सबसे आसान तरीका तो ये है। ठीक है, अब यहां पर इस तरीके से आपसे 60-70% नरेशन बन जाएंगी। हाँ, कुछ नरेशन ऐसी होती हैं जो क्वेश्चन से कॉपी नहीं होती, बिल्कुल एज इट इज, थोड़ा उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन फिर भी मोटा मोटा 60 to 70% नरेशन तो आपकी आराम से इससे हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अब कुछ और चीजें देख लेते हैं कि नरेशन में हम क्या क्या नहीं कर सकते। देखिए, नरेशन में ज्यादातर हम जो अमाउंट रहता है, जैसे यहाँ पे जो अमाउंट लिखा रहता है, जैसे यहाँ पर लिखा होता है मान लीजिए 5000। ठीक है, तो एंट्री का जो अमाउंट होता है वो 80% नरेशन में हम यूज नहीं करते। ठीक है, नरेशन में 80% नरेशंस में हम अमाउंट नहीं डालते। हाँ, कुछ कुछ एंट्रीज ऐसी होती हैं जिसमें हमें अमाउंट डालना पड़ता है नरेशंस में, लेकिन 80% एंट्रीज में तो हम नरेशंस में कोई भी अमाउंट नहीं डालते, सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि यार क्या हुआ और कैसे हुआ, वो भी एक शॉर्ट में। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा पूरा आप राम कथा छाप रहे हो, इस तरीके से नहीं, एक शॉर्ट में 1 लाइन 2 लाइन में नरेशन कर दो, काफी है। ठीक है, तो आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। देखिए, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक एंट्री मैंने करी है, बाकी एंट्री मैंने नहीं करी, सीधा उसकी नरेशंस बताऊंगा। मेरे ख्याल से एंट्री तो आपको आती होगी, ना आती हो तो पूछ लीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। अब यहाँ पर क्या था, गुड्स परचेस्ड फॉर कैश ₹5000। तो यहाँ इसकी एंट्री मैंने करी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000 रुपीज। तो यहाँ पर इसकी नरेशन क्या होगी दोस्तों, आइए देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई ज्यादातर नरेशन तो क्वेश्चन से ही बन जाएंगी, तो यहाँ पर बस आप लगा दो बीइंग। ठीक है, वहां की लगभग वही का वही क्वेश्चन कॉपी करना है। बीइंग गुड्स
परचेज्ड, ठीक है, बीइंग गुड्स परचेस्ड, बस काफी है। अब यहाँ पे आपको ये लिखने की जरूरत भी नहीं कि इन कैश, क्योंकि देखिए आपको पता ही है कि कुछ ना लिखा हो तो हम समझ जाते हैं कि कैश में ही हुआ होगा, ठीक है। अगर क्रेडिट में होता तो हमें स्पेशली लिखना पड़ता, लेकिन अगर ऐसा नहीं लिखा कि भैया इसके आगे कुछ नहीं लिखा, तो मैं ऑब्वियस सी बात ही अज्यूम कर लूंगा कि वो चीज क्या है, कैश में ही खरीदी होगी या बेची होगी, ठीक है। तो देखो कितना आसान था नरेशन बनाना, ठीक है। अगली क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा है गुड्स सोल्ड टू राहुल इन कैश वर्थ ₹7,000। तो देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ा नरेशन तो बनाना नहीं है हमें, बस लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड। अब यहां पर राहुल को तो बेचा, लेकिन वापस से कैश में बेचा, तो अगेन यहां पर कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं। अगर क्रेडिट पर हम बेचते तो राहुल का नाम लिख देते, क्योंकि भाई फिर हमें पता होना चाहिए ना, सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ यार कि राहुल को बेचा हमने, मतलब कि क्रेडिट पे बेचा होगा, सामने वाले को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए किससे बिका। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, कैश में बिका है, तो कोई दूसरा व्यक्ति भी अगर इसे पढ़ रहा होगा तो वो समझ जाएगा कि यार सामान बिका है, तो ऑब्वियस बात है आगे कुछ लिखा नहीं है तो कैश में ही बिका होगा। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो यहाँ इसके आसान सी नरेशन बन गई। अब थर्ड वाले को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, गुड्स सोल्ड टू राहुल वर्थ ₹7,000। अब यहाँ पर हमने क्या करा है, देखिए कैश नहीं लिखा, मतलब ऑब्वियस सी बात है हमने उसे क्रेडिट पर बेचा होगा। तो यहाँ पर इस नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग, ठीक है, बीइंग जरूर लगा दीजिए करिए, बीइंग गुड्स सोल्ड टू राहुल, ठीक है। अब यहां से क्लियर हो जाएगा कि भाई गुड्स हमने बेचे, किसको बेचे, राहुल को बेचे। अब चाहो तो आप इसके आगे लिख सकते हो ऑन क्रेडिट, चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज राहुल तक भी ठीक है। अगर और आपकी इच्छा हो रही हो तो लिख दो ऑन क्रेडिट, ठीक है, ताकि और ज्यादा क्लैरिफाई हो जाए, बिल्कुल ही क्लियर हो जाए, ठीक है। अदरवाइज राहुल तक लिखा तो भी ऑब्वियस सी बात है, समझ में आ रहा है कि हाँ राहुल को बेचा, क्रेडिट पे ही बेचा होगा। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो ये 3 क्वेश्चन बताए, और थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहां पर लिखा है चेक रिसीव्ड फ्रॉम राहुल, ये लिखा हुआ है चेक रिसीव्ड फ्रॉम राहुल ऑफ ₹2,000। तो चेक मिला राहुल से, तो लिख देते हैं बीइंग चेक या अमाउंट, दो कुछ भी लिख सकते हो, बीइंग चेक या अमाउंट या पेमेंट है, जो पिछली बार की पेमेंट थी, ठीक है, रिसीव्ड फ्रॉम राहुल, ठीक है। ये आपने नरेशन लिख दी कि भैया जो चेक या अमाउंट या पेमेंट कुछ भी बोल सकते हो आप, वो रिसीव हो गया राहुल से, ठीक है। तो इससे सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया पैसा मिला, किससे मिला, राहुल से मिल गया। आगे देखते हैं, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बहुत आसान, बीइंग चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो देखिए यहां पर तो बिल्कुल डिट्टो वही छाप दिया, कुछ भी चेंज नहीं करा, बस यहाँ ये अमाउंट नहीं लिखा मैंने, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि 80% नरेशंस में जो है वो अमाउंट नहीं आता, हाँ कुछ कुछ में अमाउंट आ सकता है, कुछ कुछ में हम कैलकुलेशंस डालते हैं, बट बेसिकली 80% में तो हम ये सब नहीं डालते, ठीक है। आगे देखते हैं, चेक रिसीव्ड फ्रॉम, लिख देते हैं राहुल, वॉज डिसऑनर्ड। तो राहुल से जो चेक मिला था वो डिसऑनर्ड हो गया, तो यहां पे लिख देते हैं बीइंग चेक डिसऑनर्ड, ठीक है, ऑफ राहुल, ठीक है, राहुल का चेक डिसऑनर्ड हो गया। इस तरीके से लिख सकते हैं, या तो पूरा का पूरा ये कॉपी कर दीजिए। देखो ये तो मैंने इसलिए लिखा था कि थोड़ा सा चेंज लगे, कि थोड़ा सा ऐसा लगे कि नहीं यार मैंने मन से नरेशन बनाई है। अदरवाइज अगर आपको दिमाग नहीं चल रहा है तो एज इट इज पूरा का पूरा क्वेश्चन ही कॉपी कर दो। क्या, बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम राहुल वॉज डिसऑनर्ड, ठीक है। तो देखिए यहां पर ही मैंने ये नरेशन भी सही है, ये नरेशन भी सही है, बस यहां मैंने ऐसा क्यों लगा, ताकि यार सामने चेक करने वालों को या पढ़ने वालों को ऐसा लगे कि यार इसने डिट्टो कॉपी नहीं करा, कुछ तो दिमाग से लिखा। अदरवाइज ये भी सही है, ऐसा नहीं कि इसके मार्क्स कटेंगे, मार्क्स दोनों के आपको मिलेंगे, दोनों चीज सही है, ठीक। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आई होगी। अभी इसके बाद मैं एक वीडियो और बनाऊंगा नरेशंस के ऊपर, जिसमें मैं कुछ ऐसे, मैंने आपको जो बच्चे कुछ जैसे ये 20% जिसमें अमाउंट आता है, ठीक है, और कुछ ऐसे नरेशन जो क्वेश्चन से डिटो नहीं बन सकते, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ मैंने सिंपल उठाए थे, इसके बाद वाले वीडियो में हम थोड़े टफ एंट्रीज उठाएंगे जिसका नरेशन बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और बिल्कुल कोई भी डाउट हो अगर आपको हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना बिल्कुल ना भूलें। मैं बहुत जितना जल्दी हो सकता है उसको जल्दी, लगभग 24 आवर्स के अंदर अंदर तो मैं उसे रिप्लाई कर ही देता हूँ।
कई बार तो ऐसा होता है कि ऑन द स्पॉट 1 मिनट के अंदर रिप्लाई हो जाता है, बट मैक्सिमम 24 आवर्स के अंदर तो रिप्लाई कर ही देता हूँ मैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।